नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। उत्तर भारत में फिर करवट लेगा मौसम। आज से हरियाणा व यूपी सहित इन राज्यों में बारिश की संभावना। येलो अलर्ट हुआ जारी। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उमस और पसीने वाली गर्मी आगाज किए हुए है। 9 सितंबर से ही बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने से नमी वाली हवाओं का रुख मैदानी राज्यों खासकर पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार पर होने लगा है, जिस कारण से 14 से 17 सितंबर के दौरान उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी जिलों खासकर मेवात, पलवल, सोना, तावड़ू, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोना, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, NCR, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। हरियाणा के दक्षिणी जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, चरखी दादरी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ मध्य हरियाणा के कैथल, जींद, रोहतक और झज्जर में भी हल्की बारिश और साथ ही पश्चिमी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में केवल बिखराव वाली हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां संभावना बन रही है। भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाकों पर येलो अलर्ट जारी किया है। किसान भाइयों को मौसम के अनुसार कृषि संबंधित कार्य करने की सलाह दी गई है। प्राकृतिक खेती को लेकर 15 व 16 सितंबर को कुरुक्षेत्र गुरुकुल में कार्यक्रम होगा। हरियाणा और गुजरात के CM करेंगे शिरकत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने कहा कि देश के किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के लक्ष्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य कर रही है। किसानों का प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ाना समय की आवश्यकता है। इससे किसानों की लागत कम होगी और किसानों की आय प्रथम वर्ष से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक बड़े स्तर पर 15 व 16 सितंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 16 सितंबर को सुबह 10 बजे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल, गुजरात के कृषि मंत्री राघव भाई पटेल के साथ साथ दोनों राज्यों के कृषि विभाग के आला अधिकारी शिरकत करेंगे। प्राकृतिक खेती से धरती की सेहत अच्छी होगी और लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब प्राकृतिक खेती के उत्पाद मिलेंगे तो कैंसर जैसी बीमारियों से भी निजात मिल पाएगी। इसलिए देश के लोगों को स्वस्थ रखने, किसानों की लागत कम करके आय में वृद्धि करने, भूमि की सेहत में सुधार लाने तथा पर्यावरण को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को जागरूक करने के साथ साथ प्रशिक्षित किया जा रहा है। हरियाणा में सबको मिलेगा घर। CM मनोहर लाल बोले, मुझे होमलेस और लैंडलेस की चिंता, बनाया जाए प्लान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया करवाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अलावा अमृत सरोवर योजना को भी समीक्षा की और साथ ही आवश्यकता अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा कि जिनके पास घर न हो न जमीन हो, ऐसे लोगों को छत मुहैया करवाने में वरीयता दी जाए। इन सभी को घर देने के लिए कोई प्लान बनाओ और पैसे की वजह से घर बनाने का काम नहीं रुकना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने वाली सभी सड़कों को पूरा किया जाए। बड़ी उपलब्धि। NCC लेने वाला हरियाणा का पहला और देश का तीसरा मेडिकल कॉलेज बना अग्रोहा मेडिकल। हरियाणा में स्वास्थ्य क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचने वाले महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज ने एक और उपलब्धि हासिल की है। नेशनल कैडेट कोर की एनरोलमेंट प्रक्रिया के साथ ही महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा छात्रों को NCC की सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज बन गया है। डॉक्टर के तौर पर सेना में अपनी सेवाएं देने वाले छात्रों के लिए NCC एक अच्छा अवसर है। महाविद्यालय के NCC ऑफिसर सत्येंद्र जैन ने बताया कि प्रदेश में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बना है, जो हिसार और प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। बाडड़ा नगर पालिका रहेगी या ग्राम पंचायत, तय नहीं कर पा रहे हैं लोग। दोनों सर्वे रिपोर्ट में भिन्नता। मौजूदा समय में लगभग सब जगह पंचायत चुनाव चर्चा का विषय है, लेकिन बाडड़ा क्षेत्र में नगर पालिका का मसला मुख्य चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नगर पालिका को लेकर स्थानीय लोग ही 2 धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक पक्ष नगर पालिका के खिलाफ बीते 5 दिन से धरना देकर इसका विरोध जता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष नगर पालिका के पक्ष में उतरकर इसे राजनीतिक मुद्दा बता रहा है। वहीं यदि सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए तो वो भी एक मत नहीं है। एक सर्वे रिपोर्ट जहां पूरी तरह से नगर पालिका के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी सर्वे रिपोर्ट के लोग पंचायत को नकार रहे हैं, जिसके चलते नफा का मामला बाडड़ा में लगातार गर्माता जा रहा है और दोनों पक्ष मामले में किसी भी प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं है। करीब 1 साल पहले गांव हंसावास खुर्द व बाडड़ा ग्राम पंचायत को मिलाकर नगर पालिका का गठन किया गया था, लेकिन 1 साल का समय बीतने के बाद भी लोग असमंजस में हैं कि बाडड़ा नगर पालिका रहेगी या फिर दोबारा से ग्राम पंचायत का दर्जा मिलेगा। पहली सर्वे में जहां 89% से अधिक लोग ग्राम पंचायत के पक्ष में नजर आए, तो वहीं दूसरी सर्वे में
56% से अधिक लोगों ने नपा के पक्ष में अपनी राय दे दी है। अब आईटीआई में फूड प्रोडक्शन की पढ़ाई भी कर सकेंगे छात्र। होटल इंडस्ट्री में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब युवा बहादुरगढ़ में फूड प्रोडक्शन जनरल की पढ़ाई कर सकेंगे। यहाँ की आईटीआई में यह ट्रेड चालू हो गई है। इसमें कुल 24 सीटें हैं। इसके साथ ही आईटीआई के कुल सीटों में भी इजाफा हो गया है। आईटीआई स्टाफ की माने तो आने वाले समय में बहादुरगढ़ में भी होटल इंडस्ट्री तेजी से उभरने की उम्मीद है। इसके अलावा गुरुग्राम, दिल्ली में इस इंडस्ट्री में कैरियर के अपार अवसर है। इस दिशा में कैरियर बनाने के लिए विद्यार्थियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आईटीआई में फूड प्रोडक्शन जनरल की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी। निश्चित ही यहाँ के युवाओं को काफी लाभ पहुंचेगा। हरियाणा और पंजाब को बड़ी सौगात, चंडीगढ़ ओल्ड एयरपोर्ट टर्मिनस से न्यू एयरपोर्ट तक शुरू होगी पोर्ट टैक्सी। इन शहरों को होगा फायदा। हरियाणा सरकार की पहल पर अब चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली ट्राई सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है, जिसके तहत हरियाणा की ओर से किए गए प्रयासों के तहत अब चंडीगढ़ के ओल्ड एयरपोर्ट टर्मिनस को न्यू एयरपोर्ट टर्मिनस से जोड़ने की कवायद के अंतर्गत पोर्ट कार सिस्टम को शुरू किया जाएगा, ताकि यात्रियों को समय की बचत होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी हासिल हो सके। इस पोर्ट कार परिवहन व्यवस्था में समय यात्रा केवल 8 से 10 मिनट की रहेगी। पोर्ट कार में 6 लोगों के बैठने का स्थान होगा, साथ ही सामान भी रखा जा सकेगा, जबकि आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी HAU में कृषि मेले का आगाज। हरियाणा के प्रगतिशील किसान सम्मानित। इस बार 35,000 क्विंटल बीज उपलब्ध। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को 2 दिवसीय कृषि मेले का आगाज हुआ। मेले में हरियाणा सहित पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। मेले में बीज खरीद केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइन लगी रही। इस मौके पर कुलपति ने कहा कि इस बार किसानों के लिए पिछले साल की तुलना में करीब डबल यानी 35,000 क्विंटल बीज उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने किसानों से फसलों के अवशेष न जलाने तथा पानी के संरक्षण का भी आह्वान किया। इस मेले में हरियाणा सरकार की कृषि व पशुपालन आदि विभागों के साथ प्राइवेट कंपनियां भाग ले रही हैं और कृषि मशीनों व यंत्रों, कीटनाशकों, उर्वरकों जैसे उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इस बार किसान मेले में करीब 250 स्टॉल लगाई गई हैं। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को खुशखबरी प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने उन्हें इस साल 31 दिसंबर तक सेवा में बने रहने की अनुमति देते हुए बड़ी राहत दी है। मुख्य सचिव ने एक आदेश में कहा है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत भाग 2 के अंतर्गत भर्ती किए गए कर्मचारी 31 दिसंबर 2022 तक या नियमित नियुक्ति न होने तक नौकरी पर बने रहेंगे। हरियाणा के इन 18 जिलों में निकली भर्ती। यहाँ देखिए पूरी जानकारी। जिला विविध सेवा प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा अलग अलग 18 जिलों में चपरासी डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां संविदा अथवा कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2022 तय की गई है। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। वहीं कार्यालय सहायक के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटिंग व डाटा एंट्री का कार्य का ज्ञान होना चाहिए। वहीं बात करें रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग व वार्तालाप का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2022 के अनुसार की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा में होगी 51,000 पदों पर सरकारी भर्ती। 5 और 6 नवंबर को आयोजित होगा CET। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सरकारी संस्थाओं में ग्रुप C और ग्रुप D के खाली पड़े 51,000 पदों को भरने के लिए बेहतरीन तैयारियां चल रही हैं। 5 से 6 नवंबर को होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET को पेपर लीक और नकल माफिया से बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किए जा रहे हैं। नकल के लिहाज से संवेदनशील चरखी दादरी, रोहतक, नूंह, सोनीपत और झज्जर जिले में यह परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। सरकार की तरफ से ग्रुप C के 32,000 और ग्रुप D के 19,000 पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को सिफारिश भेजी गई है। हरियाणा में लगभग 11,40,000 युवाओं ने CET के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में पब्लिक नोटिस जारी होगा। आपको बता दें कि पहले ग्रुप C के लिए CET होगा और उसके बाद ग्रुप D के लिए CET की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 5 और 6 नवंबर को करीब 1200 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर कहीं पर भी किसी वजह से पेपर दोबारा लेना पड़ा तो वह 7 नवंबर को लिया जाएगा। एक शिफ्ट में लगभग 3 लाख युवाओं का पेपर होगा। इस बार 4 शिफ्टों में पेपर लिया जाएगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट, जानिए कब तक आएंगे 12वीं किस्त के पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। बता दें कि इस योजना को 3 साल पहले प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को कुल 6,000 रुपए मिलते हैं। उन्हें यह रुपए एक बार नहीं मिलते बल्कि साल में 3 बार यानी 2,000 रुपए करके मिलते हैं। किसानों को 11वीं किस्त के पैसे अब तक मिल चुके हैं। अब किसान 12वीं किस्त के पैसों का इंतजार कर रहे हैं। 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में पैसे आ सकते हैं। सरकार की तरफ से किसानों को एक बड़ी राहत दी गई है। बता दें कि अब की बार पीएम किसान के ई-केवाईसी और गांव-गांव जाकर सत्यापन की वजह से 12वीं किस्त के पैसों में देरी हो रही है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से केवल ई-केवाईसी करवाने वाले किसानों को ही 12वीं किस्त जारी की जा सकती है। ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त रखी गई थी। अब इसके लिए तारीख की बाध्यता खत्म कर दी गई है। आदमपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की तलाश में जुटी कांग्रेस, योग्य प्रत्याशी ढूंढने के लिए होगा सर्वे। उधर दूसरी तरफ बेटे भव्य के साथ सीएम मनोहर लाल से मिले कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से लड़वाना चाहते हैं उपचुनाव। आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस योग्य प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है। पार्टी हल्के में सर्वे करवाएगी ताकि मजबूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि सरकार लगातार सामनाथ भूमि के मुद्दे की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके कुलदीप बिश्नोई ने मंगलवार को अपने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से उनका परिचय कराया। कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री यह चौथी मुलाकात थी। आदमपुर उपचुनाव सिर पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को साथ लेकर मुख्यमंत्री से इसलिए मिले ताकि उन पर टिकट की कृपा हो सके। कुलदीप की इच्छा बेटे को उपचुनाव लड़वाने की है। हालांकि वे बार बार यही बयान देते आ रहे हैं कि भाजपा हाईकमान जिसे टिकट देगा वह चुनाव लड़ेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने बालसमंद व नलवा के किसानों द्वारा मुआवजे के लिए दिए जा रहे धरने का मुद्दा उठाया। नेशनल सिनेमा डे की तारीख पोस्टपोन, 16 नहीं अब 23 सितंबर को 75 रुपए में मिलेंगे टिकट। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला। कुछ दिनों पहले मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की थी। इस मौके पर देश भर के सिनेमा घरों में मात्र 75 रुपए में फिल्म दिखाने का फैसला लिया गया था। हालांकि अब स्टेक होल्डर्स के रिक्वेस्ट पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने नेशनल सिनेमा डे की तारीख 1 हफ्ते बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी है। दरअसल मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने फैसला लिया था कि देश भर में मौजूद सभी सिनेमा चेन इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही 4,000 से ज्यादा स्क्रीन पर मात्र 75 रुपए में फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके लिए 16 सितंबर का दिन चुना गया था, लेकिन अब इसे 23 सितंबर कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि 75 रुपए में टिकट खरीदने के लिए आपको केवल सिनेमा हॉल के बाहर से ही टिकट खरीदना होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से भी टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जीएसटी और इंटरनेट फीस के चार्ज अलग से देने पड़ेंगे। माना जा रहा है कि यह फैसला ब्रह्मास्त्र के दमदार क्रेज की वजह से लिया गया है। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी। सेंसेक्स 455 अंक बढ़कर 60,571 पर बंद। सोने में गिरावट और चांदी में तेजी। डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया। भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 455 अंक की तेजी के साथ 60,571 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 133 अंकों की उछाल के साथ 18,070 अंक पर बंद हुआ। बाजार में तेजी का सिलसिला पिछले 4 कारोबारी दिन से बना हुआ है। वहीं 5 महीने बाद निफ्टी ने 18,000 के स्तर को पार किया है। दूसरी ओर सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,676 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। चांदी की बात करें तो ये 57,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 36 पैसे मजबूत होकर 79 रुपए 17 पैसे पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।